हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों को ट्रेडिंग गुरु इस चैनल की तरफ से नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे धमाकेदार स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म में शानदार प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, स्पेशली जब वो 30% के डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मार्केट में डाउनसाइड मोमेंट आया है, इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया है ऐसे 4 धमाकेदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म में शानदार प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं। और आज हम उन चारों स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अभी जे पॉल, जो कि अमेरिकन बिलियनियर है, उनका एक शानदार स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोट है। वो कहते हैं, बाय व्हेन एवरीवन एल्स इज सेलिंग एंड होल्ड व्हेन एवरीवन एल्स इज बाइंग। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे एंड इसके बेसिस पे हम कैसे हमारे ट्रेडिंग को बेटर एक अंदाज दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम सोच समझेंगे। तो इसका सिंपल वर्ड्स में कहना है, जब मार्केट में सारे लोग सेल कर रहे हो तब आपको बाय करना चाहिए। एंड ये बात सही भी है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो 2008 में जब रिसेशन हिट हुआ था तो मार्केट बहुत गंदी तरीके से गिर गया था। एंड उसके बाद जो है सारे लोग सेलिंग मोड में आ गए थे, पैनिक सेलिंग में। बट अगर आप उस मार्केट को कंपेयर करोगे एंड आप इसको अभी आज के सिचुएशन में देखोगे तो वहां से सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है लगभग 500 पॉइंट्स ऊपर गया है। तो दोस्तों, पहले तो हम सेंसेक्स देख लेते हैं। 2008 में जब ड्रॉप हुआ था, यहाँ से 20,000 से गया था अराउंड 8,000 के लेवल पर। आप देख सकते हो यहाँ पर 2008 में, तो ये रिसेशन का टाइम था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एंड मार्केट फॉल किया था। अब यहाँ से देखो मार्केट ने कितना शानदार रैली दिखाया है। एंड अगर आप देखो तो इट इज़ मोर देन 500-600% के रिटर्न्स जो है मार्केट ने बना के दिए हैं आपको। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। जब जब दिखे तब आपने बाय करना चाहिए। सिमिलर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोविड में मिली थी। मार्केट गया था 26,000 के लेवल तक सेंसेक्स गया था एंड वहाँ से ऑलमोस्ट मोर देन 2x के आसपास में उसने शानदार रिटर्न दिए, वो भी अराउंड 1.5 ईयर के आसपास में। तो इसको कहते हैं ज़बरदस्त कोट, जिसका आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो एंड शानदार प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं एंड चेक करते हैं कि हम किस प्रकार से इस सारी चीज़ जो हमने सोची समझी एंड जो हमने अंडरस्टैंड की है कम्प्लीटली, इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप सेंसेक्स में देखो तो अप्रैल का मंथ, ठीक है, यहाँ पर जो है सेंसेक्स ने 61,000 ही पकड़ लो आप, ऑलमोस्ट 61,000 हिट किया था। इसका हाई बनाया था अराउंड लेट मी जस्ट चेक, ओके, दैट 60,845 का। एंड वहाँ से जो है मार्केट गिर चुका है अराउंड 8,000 के आसपास में पॉइंट्स में। तो यहाँ पर जो है ये गिरावट इट्स मोर देन 10%। आप अगर देखोगे तो दिस एक्चुअली इज़ मोर देन 15% की गिरावट, एंड वो भी कितना, बस 2 मंथ्स के फेज़ में। एंड रीज़न भी क्या है इसका? पहला तो रशिया यूक्रेन वॉर का जो प्रेशर था वो, सेकंड इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है अक्रॉस द ग्लोब, एंड थर्ड जो है अभी जो रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके कारण। तो ये 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव जोन में चला गया है कम्प्लीटली। बट हमको अभी इस टाइम पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके इस लेवल पे। स्पेशली ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो तो ये एक बॉटम था, बहुत टाइम तक ये एक बॉटम चला है। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। यहाँ से जो है मार्केट डेफिनेटली अपसाइड मोमेंट दिखाएगा। तो 4 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं ऐसी एक लिस्ट जो आपको धमाकेदार प्रॉफिट कमा के दे सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक ऑन द लिस्ट इज अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक जो है इट वाज ट्रेडिंग एट अबाउट 3717। आप थोड़ा ऊपर और देख सकते हो, यहाँ पर दिस लेवल 3700 का लेवल आप पकड़ लो, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से ये ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट 24% के आसपास में। अभी ये स्टॉक जो है एक धमाकेदार स्टॉक है, फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है एंड टॉप 5 फार्मा कंपनीज में गिना जाता है। इसका अगर आप देखो तो 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया एंड यूएस एंड 800+ ब्रांड्स जो है इसके हैं, विद अ वर्क फोर्स ऑफ अबाउट 17,000 एंड 50 कंट्रीज़ में जो है ये ऑपरेशनल
ऑपरेशनल है एंड इनके फंडामेंटल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है इट्स अबाउट 34,750 करोड़ एंड EPS जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 137 दिख रहा है एंड PE रेशियो जो है इंडस्ट्री से नीचे 29 इंडस्ट्री का है एंड इस स्टॉक का 21.15 है, तो शानदार वहाँ पर भी ऑप्शन है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ 4.03 कैलकुलेटेड एज पर प्राइस 2911। तो आप आगे देखोगे तो अगर इसके रिजल्ट्स में तो नेट सेल देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने स्टेबल रखी है, इसलिए स्पेशली व्हेन इट इज़ सच अ डिफिकल्ट टाइम। तो इसका अगर एनुअल आप देखोगे नेट सेल्स तो 6,401 करोड़ की नेट सेल हुआ करती थी 2018 में, वहाँ से जंप करके 10,634 करोड़ की नेट सेल हुई है। एक्सपेंसेस देखिए अच्छी तरीके से मैनेज किया है, 5,392 करोड़ का था एनुअल 2018 में, वहाँ से 8,581 करोड़ बन गया है। तो एक शानदार मुझे कंपनी नज़र आती है ये। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 638 करोड़ का प्रॉफिट दिया था 2018 में, वहां से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिखा है एंड अभी जो है इट्स ऑलमोस्ट कमिंग अप एंड अप एंड अप एवरी ईयर ऑन ईयर अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रही है। 1680 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया इस पर्टिकुलर ईयर में। तो शानदार कंपनी है, धमाकेदार इसके फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो 22.18 था इन 2017, वहां से 23.91, तो शानदार उन्होंने मेंटेन किया है इसे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो प्रमोटर्स जो हैं अराउंड 57.13% शेयर्स होल्ड करते हैं। पब्लिक में जहां पर आप देख सकते हो 42% अराउंड पब्लिक का होता है हो गया है एंड FII जो है अराउंड 5.41% होल्ड करती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर भी बढ़ाया है, इस यहाँ पर 14.14% कर रही है। नंबर 2 कंपनी ऑन द लिस्ट इज बजाज फाइनेंस। हैवी वेट कंपनी है, धमाकेदार ऑलवेज रिटर्न्स देती है कंपनी एंड अगर आप देखो यहाँ पर तो इसका हाई जो है कंपनी ने बनाया था एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 8,000 के आसपास का एक हाई बनाया था उसने एंड वहाँ से सेलिंग आ गई, अगेन एक अपसाइड जाने का मोमेंट एंड फिर एक हैवी सेलिंग आ गई है। तो लगभग 30% के आसपास डिस्काउंट में मिल रही है आपको कंपनी, 5,500 के आसपास में बाइंग की जा सकती है इसमें एंड इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर आप देखो इस कंपनी के बारे में तो शानदार कंपनी है, धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं इन पास्ट एंड इसके फंडामेंटल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है जो अब हम देखेंगे। तो दोस्तों थोड़े से टेक्निकल्स देखेंगे हम। अगर आप देखो इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 6,733% के एस्टॉनिशिंग रिटर्न्स दिए हैं अपने आपके इन्वेस्टर्स को। लास्ट 5 ईयर्स में भी अगर आप देखो तो 318%, तो ऑलमोस्ट 3x आपका पैसा बना के दिया है इस कंपनी ने। अगर आप देखो ओवरऑल तो ये NBFC सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में आता है एंड अगर आप देखो इसका मार्केट कैप तो देखिए इट्स अ जायंट लार्ज कैप कंपनी है, 3,41,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है एंड EPS अगर आप देखो तो जो आपका 116 दिख रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एंड PE रेशियो अगर आप देखो तो 48.64, यस इंडस्ट्री से थोड़ा सा हाई है जो कि 38 पर है, बट आई थिंक इन लॉन्ग टर्म दिस स्टॉक इज अमेजिंग। तो अगर आप रिजल्ट्स की बात करें एंड मैं इसको ईयरली कर देता हूँ तो अंडरस्टैंड किस प्रकार कंपनी ने ग्रोथ की है, तो आप देख सकते हो 2018 में 12,744 करोड़ का नेट सेल्स था, इसको ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है इन्होंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, अब हो गया है 31,632 करोड़ एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है, वो भी ट्रिपल हो गए हैं, 4,197 करोड़ से हो गए हैं 12,000 करोड़, तो इट इज स्टिल मैनेज्ड प्रिटी वेल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखो तो मोर देन 3x हो गया है दोस्तों, 2,496 करोड़ डिलीवर किया था 2018 एनुअल, उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है 7,028 करोड़। तो आप देख सकते हो इट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ, 3x के आसपास में प्रॉफिट बढ़ा है, यू कैन कंसीडर दैट एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर श्योर। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो देखो तो उसको भी शानदार तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है, यू कैन से दैट। एट द सेम टाइम अगर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंटली प्रमोटर्स आर होल्डिंग अबाउट 56% के आसपास के शेयर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है FIIs 21% के आसपास में उन्होंने थोड़ा सा घटाया है आपका शेयर, बट स्टिल इट इज़ परफेक्टली फाइन। DIIs ने इंप्रूव किया उनका शेयर 9% से 11% के आसपास में एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है वो सिमिलर रेंज में है। तो शानदार स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आई थिंक दिस शुड बी अ मस्ट बाय ऑन योर लिस्ट एट 5,500 का प्राइस। नंबर 3 स्टॉक ऑन द लिस्ट इज टेक महिंद्रा। IT कंपनी है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत ही बिग कंपनी है, अराउंड 1.2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इनके, 90+ कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है एंड शानदार फंडामेंटल्स है।
अगर आप देखो इसका हाई तो अराउंड आप कह सकते हो कि 1820 1820 के आसपास का हाई, 1838 के आसपास का हाई था, एंड वहाँ से अभी डिस्काउंट में अराउंड 35% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है 1184 के लेवल्स में। तो मेरे ख्याल से एक शानदार लेवल है जहाँ पर बाइंग की जा सकती है एंड इसको होल्ड किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव। तो चलिए जाते हैं इसके फंडामेंटल्स में एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों हम आ गए हैं टेक महिंद्रा के फंडामेंटल्स पे। जैसे कि आप देख सकते हो आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस करती है, एंड अगर आप देखो इसका मार्केट कैप अगेन अ जायंट 1,15,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, एंड अगर आप पीई रेशियो देखो तो 20.74, इंडस्ट्री का जो है 28.20 है, तो यहाँ पर अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। एंड अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ पर मैं ईयरली कर दूंगा इसको, तो नेट सेल्स देखिए आप 30,772 करोड़ का था 2018 में, एंड अभी हो गया है 44,646 करोड़ का। जस्ट टू टेल यू, ये जायंट जैसे कि TCS एंड इन्फोसिस के साथ compete करता है डायरेक्टली, तो ये मेंटेन करना फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज समथिंग विच इज कमेंडेबल। अगर आप एक्सपेंडिचर देखो तो 26,000 करोड़ से बढ़ के हो गया है 36,626 करोड़। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 3,786 करोड़ के आसपास में दे रहा था 2018 में, उसको ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से बढ़ा दिया है उन्होंने, एंड 5,627 करोड़ के आसपास में अभी दे रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है, एंड आई थिंक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखो तो 35% कंसिस्टेंटली प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। यस, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, बट आई थिंक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है इसमें, जो ट्रस्ट दिखाया उन्होंने, दैट इज अमेजिंग। अगर आप देखो बहुत सारे कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सेलिंग एंड सेलिंग एंड सेलिंग, बट अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे तो 38% से लेके 35, तो इतना बड़ा मुश्किल बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बैक कर रहे हैं स्टॉक को। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3% घटाया है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 4% बढ़ाया भी है शेयर, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू गो हेड एंड हैव इन योर किटी फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दोस्तों नंबर 4th स्टॉक ऑन द लिस्ट इज एंजल वन। जैसे कि आपको पता है कि ये स्टॉक जो है ब्रोकरेज कंपनी है एंड इट्स लिस्टेड, सो यहाँ पर अच्छा अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिया है इसने पास्ट में, एंड अभी आपको पता ही होगा अराउंड 5 to 6% इंडियंस ही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली ये डेटा जो है बढ़ेगा। यूएस में अराउंड 45% के ऊपर लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, तो इंडिया अगर वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करे तो यहाँ से जो है एटलीस्ट 10x ग्रोथ आ सकती है इन ब्रोकरेज फर्म काउंट्स, जो उनके रिजल्ट्स है उसमें। अगर आप बात करें स्टॉक की, तो यहाँ पर देखिए आप इस लेवल पे था एट May 2 को, तो आप कंसिडर कर सकते हो 2000 का लेवल। सो 2000 के लेवल से अभी गिर के आ गया है अराउंड 1300 का लेवल, तो 35% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है अभी। मैं कहूँगा कि और थोड़ा वेट किया जा सकता है इसमें। इस लेवल पे अगर आपको मिलता है 1200 पे, तो 40% का एक डिस्काउंट प्राइस में आपको स्टॉक मिल सकता है, एंड यहाँ पर इसे बाय किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो प्राइस जो है अभी 1332 का है, मार्केट कैप जो है 11,000 करोड़ का है, EPS ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 75 का है, PE रेशियो जो है इंडस्ट्री PE रेशियो के आसपास में 17 का है, एंड ये मेरे ख्याल से एट द मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइस्ड है। अगर आप बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, आप पहले तो एनुअल में जाएंगे तो आपको बस 2 ईयर्स का हमको कंपैरिजन मिलेगा, तो वो पहले हम लोग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 724 करोड़ का नेट सेल्स था 2020 में, वहाँ से उन्होंने ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है 2258 करोड़ का सेल। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा लॉकडाउन का सिचुएशन था, इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं, एंड एंजल वन इज़ वन ऑफ देम हु हैज़ एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आप बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आप बस देखो यहाँ पर नंबर्स दोस्तों, 86 करोड़ दिया था 2020 में, वहाँ से जो है ऑलमोस्ट 5 to 6x हो गया है, 625 करोड़ का दिखाया है उन्होंने। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रोइंग कंपनी। अगर आप क्वार्टरली नॉर्मल रिजल्ट्स भी देखो तो 408 करोड़ था पिछले 2021 Q4 में, वहाँ से जो है 671 करोड़ हो गया है, तो ऑलमोस्ट 50% का एक जंप हमें दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स 44% होल्ड कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जहां पर बाकी स्टॉक्स में बेच रहे हैं यहाँ वो खरीद रहे हैं। 5% था 2021 में, जब ये था Q4 था, वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर बढ़ा दिया अराउंड 4% के आसपास में, अभी 9% होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपना स्टांस जो है मेंटेन किया है, 1.5% के आसपास का एक डाउन साइड दिखाई दे रहा है बस। सो काफ़ी शानदार स्टॉक है दोस्तों, इसमें तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमने हमारे 4 स्टॉक्स बता दिए आपको। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। यू हैव अ ग्रेट डे।